ही चाहा मैंने, सदैव पूरा और आज उसी सिद्धार्थ ने सबके सामने मेरी तुलना प्रजापति और यशोधरा से की। आर्या, मुझे उतना ही सम्मान दिया। अरे मुझे कोई इतना सम्मान मैंने तो कभी भी उसका भला नहीं चाहा। हमेशा उसका अशुभ ही चाहा है। और सिद्धार्थ ने कहा कि उसके सफलता का यश नहीं आर्य, नहीं मैं मेरी अंतरात्मा मुझे कोस रही। मैं क्या करूं आर्य? मैं घृणा और दुख से भर गया मेरा मन में। मेरे मन पे भी सिद्धार्थ की अमिट छाप पड़ गई। अब समझ में आया कि सिद्धार्थ तो किसी और ही मिट्टी का बना हुआ, और हम है कि कभी सिंहासन के आगे सोच भी नहीं सके। वो सिंहासन जो सिद्धार्थ के लिए पाना बहुत सहज था, वो एक क्षण में उसे छोड़कर चला गया। हम इतनी सी भी बात समझ नहीं पाए मंगला, और पाप पे पाप करते रहे। सच कहा था अजातशत्रु ने। सिद्धार्थ सम्मोहन की विद्या सीख कर आया है। देखो, मेरे माता पिता को देखो, कैसे दुख में मुंह लटकाए ग्लानि में डूबे बैठे। बबूल का पेट हुआ है, हमने फल की अपेक्षा कैसे करें हम? आए हैं आप लोग। जब सिद्धार्थ को जड़ से उखाड़ के फेंकने का समय आया है, तो आप लोग शस्त्र डाल के बैठे हैं। पुत्र, तुम चाहो तो सिद्धार्थ से कुछ सीख सकते हैं। मुझ पे इसका सम्मोहन नहीं चलेगा। कपिल वस्तु के सिंहासन को पाने के लिए मैं अपना पहला पग बढ़ा चुका हूं, और मैं अब पलटने वाला नहीं हूं। मेरी सेना वेश बदलकर अजातशत्रु की सहायता के लिए पहुंच चुकी है, और अब अजातशत्रु मेरा ऋणी है, और मैं जब चाहूं कपिल वस्तु के सिंहासन को घेर लो, महल को चारों ओर से। महाराज बिम्बिसार को बंदी बना हमारे सामने लाया जाए। फैल जाओ महल के कोने कोने में और ढूंढ निकालो महाराज को। शरणं गच्छामि
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.